करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर से बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरवती बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी से उठेगा, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 मास के करवा चौथ के व्रत करो और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के करवा चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो उठा। हम तो कुछ समझ में ना आई, कोई खास थोड़ी सी पर एक पूरी वीरवती नाम की लड़की थी जिसकी विवाह हुआ था। विवाह के बाद पहली करवा चौथ के लिए वो अपने मायके आई तो अपना उसके 7 भाई थे जो उससे बहुत प्रेम करते थे। तो पहला जब वह लड़की पहला व्रत रखी थी तो भूख से व्याकुल होकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। अब जब जमीन पर गिर गई तो भाइयों ने सोचा ऐसे तो हमारी बहन बेहोश हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी, तो चलो कुछ करते हैं। तो उनमें से एक भाई तो चढ़ गया पेड़ पर चढ़ गया और चालनी में ऐसे दीपक जलाकर दिखा दिया। दूसरा भाई अपनी बहन को बुलाकर ले आया कि देख बहन, चंद्रमा निकल आया है और अर्घ देकर तुम अपना व्रत खोल लो। अब बहन गई और बहन ने उसे चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया। बहन को तो कुछ पता नहीं इन सब के बारे में कि क्या क्या हो रहा क्या नहीं। अब अर्घ देकर बहन ने जैसे ही भोजन की थाली ली तो जब उसने भोजन का पहला निवाला तोड़कर मुंह में दिया तो उसमें बाल निकल आया और जब दूसरा निवाला तोड़ा तो फिर छींक आ गई और तीसरा निवाला तोड़ते ही ससुराल से फोन आ गया कि तुम्हारा पति मर गया। बस तब रोती बिलखती हुई वीरवती बोली, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मुझे ऐसी सजा मिली, मेरे व्रत का ऐसा तब चौथ मैया बोली कि तुमने बिना चंद्रोदय के अर्घ दिया है जिसकी सजा तुम्हें मिली है। तो बोली कि माँ, तुम अब मुझे ये बताओ कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। तब चौथ मैया बोली कि तुम अब आज से जो 12 महीने तक चौथ के व्रत आएंगे ना, उन व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करो और फिर करवा चौथ का व्रत रखना। अगली करवा चौथ में तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। जब उसने 12 महीने के चौथ व्रत करे और फिर पुनः करवा चौथ का व्रत आया, उसने व्रत करा, फिर उसका पति जीवित हो। हे करवा चौथ मैया, जैसी वीरवती पर तुम प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना और हमारे पतियों की दीर्घायु।